गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहानी और कविता के माध्यम से कैसे इंग्लिश इम्प्रूव या अपनी इंग्लिश सुधार सकते हैं। पहले मैं आपको इस कविता जो मैंने कॉलेज लाइफ में पढ़ी थी उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। उसे हिंदी और फिर इंग्लिश में अनुवाद या ट्रांसलेट करूँगा, फिर आप देख सकते हैं साथ में और याद भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में एंड में मैं आपके साथ वोकैबुलरी यानी इंग्लिश के महत्वपूर्ण वर्ड्स शेयर करूँगा जिसे आप याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जो मैं आपको पोएम आज शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है दी लिसनर्स। ये जो पोएम है ये वॉल्टर दी ले मेरी ने लिखी है। और पहले मैं आपको इसकी एक समरी बताऊंगा हिंदी में। ये इसकी समरी है दोस्तों। मैं आपको इसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा हिंदी में समरी, और उसके बाद आपको इसका अनुवाद या ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश अच्छी तरीके से सीख पाएँ और आपको इसमें सहायता हो, हेल्प हो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये जो कविता है ये एक चमत्कारिक कविता है। ये भय और रहस्य के वातावरण से भरपूर है। चांदनी रात थी। एक यात्री जंगल में एक घर को देखने गया था। घर अकेला और सुनसान था। ये एक भूतों वाला घर था। इसमें भूत रहते थे। यात्री घोड़े से उतरा और उसने बार बार घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह बार बार चिल्लाया कि कोई बाहर आए, परंतु उसे कोई उत्तर न मिला। कवि भय, रहस्य और खामोश वातावरण पैदा करने में सफल हुआ है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं पहला एक ये पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है, तो इसकी मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता देता हूँ। It is a supernatural poem. It is full of atmosphere of awe, fear and mystery. It was a moonlight night. A traveler visited a house in the jungle. The house was lonely and deserted. It was a haunted house. Ghosts lived in it. The traveler got down from his horse and knocked at his door again and again. He repeatedly shouted for someone to come out, but he got no response. The poet is able to create an atmosphere of silence, fear and suspense. अगला हम वाक्य पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ का। उसका दिल डर से भरा हुआ था। उसका विचार था कि उस घर में काफ़ी भूत रहते थे। वह यात्री की आवाज़ को सुनते थे। वह सीढ़ियों पर पड़ती चांद की धीमी किरणों में खड़े रहे। ये सीढ़ियां घर के विशाल खाली हॉल को जाती थी। यात्री को सारी स्थिति अजीब सी लगी। खामोशी ही यात्री के बुलावे का उत्तर थी। उसका घोड़ा घास खाता रहा। यात्री ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। इस बार उसने थोड़े जोर से खटखटाया। उसने कहा कि जो घर के अंदर हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वह आया था। उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन किसी ने उसके बुलावे का उत्तर नहीं दिया। अब सवार घोड़े पर सवार होकर अपनी जगह चला गया। घोड़े के लोहे के खुर पत्थरों से टकराते और शोर पैदा करते। अब यात्री काफ़ी दूर चला गया तो खामोशी का वातावरण पूर्ण छा गया। तो दोस्तों, यह आखिरी पैराग्राफ भी समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको इसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, भाई आप ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसको। His heart was full of fear. He thought that a large number of ghosts lived in that house. They listened to the voice of the traveler. They stood in the dim rays of the moon falling on the staircase. This staircase led into a big empty hall of that house. The traveler felt the strangeness of the whole situation. The silence of the house was the only answer to the traveler's call. His horse ate the grass. The traveler again knocked at the door.
This time he knocked a bit louder. He said that those who were inside the house should know that he had come. He had kept his promise, but nobody had answered his call. Then the rider went back riding to his place. The iron hoofs of the horse struck the stones in the jungle and produced noise. When the traveler had gone away, the silence of the atmosphere returned. तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी ट्रांसलेशन है हिंदी में पहले और उसके बाद अंग्रेजी में। और कहानी इसकी यही है सिर्फ इस कविता की कि एक चमत्कारी कविता है। ये भय और रहस्य से वातावरण से भरपूर है। और बेसिकली एक राइटर था जो कि एक घर देखने जाता है, वहाँ किसी को उसको आवाज़ नहीं मिलती, बिल्कुल वो खटखटाता है दरवाजे को, भूतों का आवाज़ उसमें है, आवाज़ नहीं आती, वो फिर घोड़े में वापस चला जाता है एक दो बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद। तो ये पूरी कहानी थी। आपको उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंत में मैंने आपको कुछ शब्द बताने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये वोकैब के कुछ शब्द वर्ड्स हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश और सुधार सकते हैं। तो बिना टाइम ख़राब किए मैं आपको बताता हूँ कौन से शब्द हैं। पहला आप शब्द देख पा रहे हैं चॉप्ड, इसका मतलब होता है च्यूड या एट। इसका सेंटेंस है द हॉर्स चॉप्ड ग्रास इन द जंगल। सेकेंड वर्ड है आपका फेनी फ्लोर, ग्राउंड overgrown with thick grass. The horse champed the grass on the ferny floor. Third है turnet tower. A bird flew out of the turnet of the tall house. Fourth word है smote. Knocked with force. He smote upon the door for the second time. Fifth है leaf fringed sill. Window framed by leaves. A little bird sat on the leaf fringed sill. Phantom any ghost. The man with his clothes covered with snow looked like a phantom. Hearkening means listening. I am hearkening to your voice. Eighth word is cropping, cutting the grass. The horse went on cropping the grass in the forest. So that's it friends. ये आपको मैंने वोकैब बता दी है। ज़्यादा अधिक जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मैं काफ़ी इस तरह की आपको वीडियोस लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। आपको दूसरी वीडियो में किस तरह से आपको इंग्लिश की किस तरह की आपको वीडियो चाहिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज और पोएम्स बता सकूं। थैंक यू सो मच।